प्यारे साथियों, आप भी अगर 3 जुलाई को त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं मैथमेटिक्स यानी गणित का, तो आज के लिए क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास को देखकर ही अपना एग्ज़ाम के लिए जाइएगा, क्योंकि हम जितने भी ये प्रश्न लाए हैं, ये सभी प्रश्न कल के एग्ज़ाम यानी 3 जुलाई के मैथ के एग्ज़ाम में सीधे-सीधे पूछने वाले हैं। यानी यही प्रश्न, सेम यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है? तो क्लास को अंत तक देखिएगा और एक-एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सेम टू सेम यही प्रश्न आने वाला है, ठीक है? और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कुल कितना सही हुआ। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न कहता है कि पाई 1 है, तो पाई कौन सी संख्या है? तो पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आप कहिएगा कि पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 होता है, लेकिन ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रॉक्स वैल्यू माना जाता है, ठीक है? तो पाई जो होता है हमेशा क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर? अगला प्रश्न कहता है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है? बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? 144 का क्या कर देंगे? गुणनखंड करेंगे। तो 2 से क्या जाएगा? 2 सत्ते 14 और 2 दूना 4, फिर 2 से जाएगा, तो 2 से कितना बार में? 36 बार में, फिर 2 से जाएगा, तो 2 नवा 18 दूना 36, फिर 2 से जाएगा, 2 नवा 18, फिर अब 3 से जाएगा, तो 3 त्रिका 9। तो इसमें कह रहा है कि 2 का घातांक, तो 2 कितना बार है? 1, 2, 3, 4, 4 बार है, यानी 2 का पावर 4, यानी कितना हो गया? इसका घातांक कितना हो गया? तो 4 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। ये वीवीआई प्रश्न है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे-सीधे आने वाला है, क्योंकि यही प्रश्न, यही जो पेपर है, पूरा का पूरा आपके एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है? तो क्लास को अंत तक देखते रहिए और वीडियो को लाइक भी करते रहिए। अगला क्या है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या है? कौन अपरिमेय संख्या है? फटाफट बताइए। बताइए आप लोग कि कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसमें जो होगा, इसमें ये जो 4 है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, रूट 16 का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 25 का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, लेकिन इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है? सभी प्रश्न को आपको याद करके जाना है और सभी प्रश्न को आपको प्रैक्टिस करना है और याद भी रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का मौसा क्या होगा? बताइए। 2 लगातार प्राकृत संख्या होगा, जैसे मान लेते हैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब क्या है? लगातार प्रश्न प्राकृत संख्या है। अगर इसका 1 और 2 का एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 1 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? सभी को आपको याद रखना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है? किस बहुपद का घात किसी बहुपद का घात होता है? तो बहुपद का घात क्या होता है? तो बहुपद का परिभाषा हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात क्या हो? पूर्ण संख्या हो। तो पूर्ण संख्या क्या है? इसमें जो बहुपद का घात होगा वो क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ठीक है? तो क्लास को अंत तक देखते रहिए। अगला क्या है सर कि द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक है। बताइए इसके शून्यक क्या हो जाएंगे? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? इसके लिए हम फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, ठीक है? तो 3 और x² के पहले जो होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। x² के पहले कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 ही आएगा, 3 का गुणनखंड करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, 3 और 1 आएगा। अब 3 और 1 को लेकर हम क्या करना है? ये बीच वाला लाना है, यानी बीच वाला मतलब क्या? ये 2 लाना है, ठीक है? तो क्या करेंगे? क्वेश्चन हो जाएगा x² - 2x -3 है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे x² माइनस, माइनस है तो माइनस लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x में से अगर x घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा और माइनस का 3 है तो माइनस का 3, ठीक है? अब क्या करेंगे? यहाँ पे x² हो गया और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा होगा, क्या होगा? प्लस x हो जाएगा, माइनस का 3। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में क्या है? तो दोनों में x है, तो x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x बचा और यहाँ पे क्या बचा? x कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा? माइनस का 3 बचा। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं रहता है तो क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं। यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहता है तो माइनस लिखते हैं। यहाँ x हो गया, यहाँ माइनस का 3 हो गया और यहाँ पे देख रहे हैं कि अब इसमें क्या करेंगे? शून्यक निकालना है तो बराबर 0 कर देंगे, ठीक है? शून्यक निकालना होता है तो बराबर में क्या करते हैं? 0 कर देते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे x - 3 है और यहाँ भी x - 3 है, तो x - 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचता है?
यहाँ बचता है x और यहाँ पर बचता है 1, तो बराबर 0। एक बार x माइनस 3 बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस में 3 और एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करेंगे, यहाँ पे एक बार x प्लस 1 बराबर 0 करते हैं तो प्लस 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी 3 और माइनस 1, 3 और माइनस 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, 3 माइनस 1, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे छपने वाले हैं। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 के शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात है। अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए, और इसमें जब हम कंपेरिजन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा, ए का मान 1 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, तो बी का मान हो जाएगा क्या, बी का मान हो जाएगा 5 और माइनस है पहले से तो माइनस, ए का मान कितना है तो 1, तो बी बट्टा ए, यानी भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 से भाग देंगे तो माइनस 5 ही आएगा। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान क्या हो जाएगा, माइनस का बी हो जाएगा, यानी माइनस का 5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो कल के एग्जाम के लिए तैयार रहिए और एग्जाम में एकदम धुआं धुआं कर देना है। ठीक है, रैखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसका हल क्या होगा। इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, केवल x प्लस वाई बराबर 10 है और x माइनस वाई बराबर कितना है, तो 4 है, दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो क्या होता है, एगो प्लस और माइनस है तो कट जाएगा और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 10 4 14 हो गया। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 14 है, गुणा 2 बराबर के इधर आएगा, गुणा 2 में गुणा में है, बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, तो 2 सत्ते 14, यानी x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा, तो 7, x का मान 7 किस में है, तो x का मान केवल 7 ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। तो बाकी हमें y का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ही मिल गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जितने भी प्रश्न है यही सब प्रश्न पूछने वाले हैं, तो आपको घबराना नहीं है और सीधे सीधे इसको पूरा करके जाना है। ठीक है, y बराबर 4 के आलेख किस सरल रेखा होगी, बताइए कैसी सरल रेखा होगी। अगर y का मान दिया होता है तो वह x अक्ष के समांतर होता है, अगर यही x का मान दिया होगा तो किसके समांतर होगा, तो y अक्ष के समांतर होगा। ठीक है, तो यहाँ y का मान दिया है तो क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है कि समीकरण, इस तरह का समीकरण दिया है और पूछा है इसमें कि क्या है, इसमें पूछा है 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस 6y बराबर 15 के कितने हल होंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 करेंगे, a1 बट्टा a2, a1 बट्टा a2 कितना है, तो 2, a1 है 2 और a2 कितना है, तो 4 है, तो 4 हो गया, तो 2 बट्टा 4 कटाएंगे तो क्या आएगा, 1 बट्टा 2 आ जाएगा। ठीक है, और b1 बट्टा b2 करेंगे, b1 बट्टा b2 कितना है, तो 3 बट्टा 6, ये भी कितना आएगा, 3 दूना 6, यानी ये भी 1 बट्टा 2 है। अब चेक करते हैं C1 बट्टा C2, तो C1 बट्टा C2 कितना है, तो C1 है 5 और C2 कितना है 15, 5 है 15, यानी 1 बट्टा 3 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 के, और ये लास्ट वाला 1 बट्टा 3 हो गया, यानी ये बराबर नहीं है, तो C1 बट्टा C2 क्या है, बराबर नहीं है। तो ये किस कंडीशन में होता है, तो जब A1 बट्टा A2 B1 बट्टा B2 और C बराबर ना हो C1 बट्टा C2 के, इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप सभी को इस प्रश्न को आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है ना सभी इम्पोर्टेंट है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है, बताइए। तो द्विघात समीकरण का मतलब क्या होगा, जिसका पावर 2 होना चाहिए। तो इसमें भी पावर 2 है, लेकिन यहाँ क्या है, रूट में है, और जब रूट में है तो ये बहुपद ही नहीं होगा, तो द्विघात समीकरण क्या होगा, तो जो द्विघात बहुपद होता है वही द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, यानी इसमें जो होगा पावर 2 वाला होगा, ये वाला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो क्या है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है
अगला है सर कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी, बताइए। मूलों की प्रकृति क्या होगी? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी निकालेंगे। तो ए बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। बी बराबर कितना है, -4। और सी बराबर कितना है, तो 4 है। इससे लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो क्या आता है, बी का मान हो गया -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान है 1, ए का मान है 1 और सी का मान कितना है, तो सी का मान है 4। तो क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो गया, 16 और माइनस ये 4 चौका 16। तो 16 में से 16 जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 4 चौका 16, 16 में से 16 गया तो 0 आ गया। तो 0 आ गया यानी कि क्या हो गया, वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान हो गया यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही जितने भी प्रश्न है सभी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगला क्या है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल समान है तो क्या होगा। तो अगर मूल समान होता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो, तभी क्या होता है, मूल समान होता है। तो एक यहाँ पे ए बराबर कितना है, ए बराबर 1 है। बी बराबर कितना है, तो माइनस का पी है। और सी बराबर कितना है, तो सी बराबर है क्यू। अब इस पे रख देते हैं तो बी का मान कितना है, माइनस का पी। तो माइनस का पी का स्क्वायर माइनस 4। ए का मान कितना है, ए का मान 1 है। और सी का मान कितना है, तो सी का मान कितना है, तो क्यू है। तो रखते हैं तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस 4 इंटू क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 4 क्यू आ जाएगा बराबर 0, क्योंकि यह क्या है, मूल समान है। ठीक है, तो -4 क्यू बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा 4 क्यू। पी बराबर 4 क्यू किस में है, पी बराबर 4 क्यू ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसको आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए क्योंकि यही प्रश्न सेम आने वाला है। ठीक है, यही प्रश्न सेम आपके एग्जाम में आने वाला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, सीधे सीधे यही बोर्ड परीक्षा में पूछने वाला है, ये वायरल प्रश्न है। ठीक है, समांतर श्रेणी 4, 10 और 16 और 20, 22 में सार्वंतर क्या होगा। तो सार्वंतर क्या होता है, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, कि क्या होगा। तो इसमें क्या करेंगे, सार्वंतर यानी डी निकालेंगे। तो 10 में से 4 घटा देंगे, कितना आएगा, तो 6 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न कहता है कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद क्या होगा। तो 10वां पद निकालने के लिए प्रथम पद कितना है, प्रथम पद है 2। सार्वंतर कितना हो जाएगा, तो अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे तो यानी 7 में से 2 घटाएंगे 5 आ जाएगा, सार्वंतर आ गया। अब हमें A10 निकालिए, 10वां पद चाहिए। तो A10 क्या क्या होता है, ए प्लस एक कम करके डी लिखते हैं तो ए प्लस कितना हो जाएगा, तो 9D हो जाएगा। तो A10 10वां पद निकालना है तो ए बराबर कितना हो गया, 2 और 9 इंटू डी कितना निकाले हैं, 5। तो 2 प्लस 9 पचे 45, 45 तो कितना हो गया, 47। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर अगला प्रश्न कहता है कि प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। प्रथम 100 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। n कितना है, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 बटे 2। तो 2 से काट देंगे तो 50 और 50 में गुणा कर देंगे क्या, 101 से। तो ये हमें आ जाएगा कितना, 5050 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि बिंदु 4 और -3 किस चतुर्थांश में है। तो प्लस और माइनस ऐसे होता है ना, ये फर्स्ट में क्या होता है, दोनों में प्लस होता है। ठीक है, सेकंड में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। और थर्ड में क्या होता है, दोनों माइनस होता है। और फोर्थ में क्या होता है, तो प्लस और माइनस होता है। ठीक है, तो ये किस में है, एक प्लस एक माइनस है, तो चौथा में हो जाएगा। यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं।
मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो 0 0 होते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर कि बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी क्या होगी। दूरी सूत्र से हम निकालेंगे तो क्या होता है a2 माइनस a1 यानी अंडर रूट a2 माइनस a1 यानी 4 में से 2 घटा देंगे और प्लस बी a2 माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। तो ये एक में से 3 घटा देंगे, स्क्वायर कर देंगे तो अंडर रूट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 का स्क्वायर और 1 में से 3 जाएगा तो माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या हो गया 4, तो 4 4 8 यानी कितना आ गया 2√2, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न देखते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, किसके बराबर होता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ दिया है, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि 20 में से आपका कुल कितना सही हुआ। ठीक है, कमेंट करके बताइए। और अगला क्या है सर कि साइन साइन ए बराबर 3/5 है तो कॉस ए का मान कितना होगा। ठीक है, तो साइन साइन ए बराबर 3/5 है। ठीक है, तो साइन ए बराबर हो गया 3/5, तो 3/5 यानी लंब बट्टा साइन थीटा क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण होता है, तो आधार निकाल लेंगे तो आधार क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर क्या है 5 और लंब का स्क्वायर कितना है 3, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 और 3 का स्क्वायर कितना हो गया तो 9। 25 में से 9 जाएगा कितना आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना होता है तो 4 होता है। ठीक है, तो कॉस थीटा पूछा है, कॉस ए बराबर पूछा है तो आधार बट्टा कर्ण होता है, आधार कितना है 4, कर्ण कितना है तो 5, तो 4/5 इसमें कितना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, यही प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है और यही प्रश्न रट के चला जाना है। ठीक है, tan 45 का मान क्या होगा बताइए, tan 45 का मान कितना होता है, तो आप लोग सारणी जो पढ़ेंगे उसमें होगा, तो tan 45 का मान कितना होता है तो 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है 1 + tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर, ये भी फॉर्मूला है। 1 + sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला पूछता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, ये 9th में भी बताया गया है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, क्या होता है बताइए। तो ये जो है वह क्या है, एक प्रमेय के रूप में है। प्रमेय जो होता है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनमें संगत भुजाओं के वर्ग के क्या होता है बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होता है, बताइए वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण कितना होता है, फटाफट आप लोग बताते रहिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो वृत्त के जो केंद्र पर जो कोण बना होता है वह कितना होता है, तो 360 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, कितना बनता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि एक पॉइंट होता है वहां पे। अगला क्या है सर, अगला है कि वृत्त पर किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है सर कि अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, बताइए अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो अर्धवृत्त का कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी को आपको याद रखना है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे सीधे आने वाले हैं। ठीक है, यही सब प्रश्न छपने वाले हैं। अगला क्या है सर कि बेलन के आयतन का सूत्र क्या होगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, ये भी फॉर्मूला है। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, नहीं हाँ, हाँ
यही होता है क्योंकि 1/3 होता है, तो ये बेलन के क्या होता है 1/3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr², यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्या है सर, किसी घटना की ई के लिए पी प्लस ई या पी ई नॉट, यानी घटना होने और घटना न होने का मान क्या होता है, दोनों का योग हमेशा एक होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है, यही प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, किसी अगला क्या है सर, असंभव घटना की प्रायिकता क्या है बताइए, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होता है, तो असंभव घटना की प्रायिकता निगेटिव में आता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सभी प्रश्न यही सब आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इसको बनाते रहिए और इसको समझते रहिए। ठीक है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला क्या है, एक पासे को फेंकने में सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, तो पासा में कितना होता है, 1 से लेकर 6 तक होता है, 1 2 3 4 5 6 तक होता है। ठीक है, इसमें सम संख्या कब है, 1 2 और 3, तो 3 गो हो गया और टोटल कितना है, तो 6 है, तो कटेंगे तो कितना आएगा, तो 1/2 आएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यही सब आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला क्या है कि आंकड़ा ये दिया है, इसका क्या किया, माध्य पूछा है, तो क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, अब बट्टे क गो है, तो 5 गो है, सबको जोड़ेंगे तो यहाँ 6 4 10 हो गया, अब 5 3 8 2 10 हो गया, यानी 10 10 कितना हो गया, 20/5, 5 चौका 20, यानी इसका माध्य कितना आ गया, तो 4 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि आंकड़ों, ये आंकड़ा दिया गया है, इसमें बहुलक पूछा है, तो बहुलक क्या होता है, जो जितने बार रिपीट करता है सबसे ज्यादा बार, वही क्या होता है, बहुलक होता है। इसमें सबसे ज्यादा बार कौन रिपीट किया है, तो 7 रिपीट किया है, 7 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना होगा, प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिख देते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 9 नहीं होगा। तो इसमें इसका माध्य कितना हो जाएगा, तो माध्य जो होता है ना वो बीच वाला होता है, तो इसके बीच में कौन आ रहा है, यही आ रहा है, या माध्य इसको जोड़ कर निकालेंगे, जोड़ के माध्य बीच वाला होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो जोड़ते हैं 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11, अब बट्टे 5 गो है तो 5 लिख दिए, अब जोड़ते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 7 3 10, 7 3 10 हो गया और 5 2 7, 7 और 11, 11 7 18 और 10 28, 28/5, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 11 और 11 5 16, 16 7 8 6 13 23 5 28 हो रहा है, ऐसे नहीं होगा, ये बीच ही वाला जो होता है ना, वही क्या होता है, इसका माध्य होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही होता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, 15 और 25 का एलसीएम क्या होगा, इसमें देख लेंगे कि 15 और 25 से कौन कट रहा है, डायरेक्ट इससे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये 5 से भी नहीं, 15 ये नहीं होगा और ये 25 से भी नहीं होगा क्योंकि 15 से नहीं कटेगा, ये 75 हो जाएगा, 15 से 75 भी कटेगा और क्या होगा, 20 25 से भी 75 कटेगा, यानी एलसीएम जो होता है वो दोनों से कटना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, रूट 3 क्या है, तो रूट 3 जो है वह क्या है, तो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है सर, बहुपद x² माइनस 11x के शून्य क्या होंगे, तो यहाँ पे x² माइनस 11 बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, शून्य के निकालना है तो, अब x² माइनस 11 बराबर तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 11 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा,
तो x बराबर रूट में आएगा प्लस माइनस अंडर रूट 11, ठीक है। तो एक प्लस में आएगा माइनस में, यानी प्लस माइनस अंडर रूट 11 क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला प्रश्न है कि समीकरण 2x माइनस 3y बराबर 8 में x बराबर 1 हो तो y का मान कितना होगा। यहाँ पे रख देते हैं 2x माइनस 3y बराबर 8 है, यहाँ पे रख देते हैं x बराबर 1, x बराबर 1 रखते हैं तो 2 गुणे 1 माइनस 3y बराबर 8, तो दो 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 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 को बराबर को उधर भेजेंगे तो क्या आएगा, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 8 माइनस 2 हो जाएगा, तो माइनस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 2 जाएगा 6 हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी y का मान कितना आ गया, तो माइनस का 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर कि द्विघात बहुपद का विविधकर अगर 0 है तो द्विघात समीकरण का मूल क्या होगा। विविधकर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी के बराबर होता है, ठीक है। और यही अगर 0 के बराबर हो गया तो क्या होगा, वास्तविक और समान होंगे, मूल क्या होंगे, वास्तविक और समान होंगे, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यही सब प्रश्न आने वाला है, ठीक है, और इसको पूरा रट के जाना है, और यही प्रश्न आपके कल के एग्जाम यानी 3 जुलाई के लिए फर्स्ट पाली में है, जो मैथ का वही प्रश्न आने वाला है, ठीक है। समांतर श्रेणी जो दिया गया है इसका तीसरा पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पिछला पद माइनस अगला पद, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3, यानी डी कितना आ गया, तो माइनस का 3 आ गया। अब प्रथम पद कितना है, तो प्रथम पद 10 है, ठीक है, डी निकाल लेते। तीसरा पद यानी ए 30 निकालना है, तो 30 का मतलब क्या है, ए प्लस 1 कम करके डी, ए प्लस 29 डी, ठीक है। और ए कितना है, तो ए है 10 और 29 इंटू डी का मान कितना है, तो माइनस का 3 है, डी का मान कितना है, माइनस का 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 10 और प्लस 29 तिया क्या होता है, 29 तिया 87 होता है, माइनस का 87 हो गया, तो 10 में से 87 घटाएंगे कितना आएगा, माइनस का 77 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पेन लैग कर रहा है, ठीक है, तो घबराइए मत। अगला प्रश्न क्या है सर कि बिंदु -5 -4 का भुज x माइनस एक्स का निर्देशांक क्या होगा। इसमें भुज यानी इसका भुज क्या होगा, ठीक है। तो पहला वाला जो होता है वो भुज होता है, ठीक है, और जो बाद में होता है उसको क्या कहते हैं, वो कोटि होता है, ठीक है। तो ये भुज कौन होगा, -5 इसका क्या हो जाएगा, भुज हो जाएगा, एक्स का निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर कि अगला प्रश्न बाबू लोग, अगला है कि y अक्ष स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x का क्या होगा, यानी y अक्ष पर कोई बिंदु निर्देश है तो x का निर्देशांक क्या होगा। y अक्ष पर कोई भी बिंदु रहता है ना तो x का निर्देशांक क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और x पर रहेगा तो क्या होगा, y का मान 0 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है सर कि साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिया है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, ठीक है। अगला क्या है सर, अगला है सर कि tan 60 का मान क्या होगा मेरे भाई। अब tan 60 का मान कितना होगा, तो tan 60 का मान जो होता है वह किसके बराबर होता है, तो √3 के बराबर होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्या है सर, अगला है कि वृत्त के क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है सर, अगला है कि किसी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, बताइए। किसी निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वह 1 होती है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कमेंट करके बताइए आपका कुल कितना सही हुआ। ये है क्लास का लास्ट प्रश्न कि एक सिक्का उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी। सिक्का को उछालेंगे तो एक चिट आएगा, एगो पट आएगा, ठीक है। एगो हेड आएगा, एगो टेल, यानी एगो चिट एगो पट आएगा। तो उसमें कह रहा है कि चिट आने की प्रायिकता, तो चिट कितना है, एगो है, टोटल कितना है, तो 2 है, तो 1/2, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा,
बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही तब 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके कल के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे-सीधे पूछने वाला है, ठीक है। तो अगर क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे और चैनल को क्या कर दे, सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।